चलिए 12वें भाव के बारे में करते हैं। 12वां भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि आम भाषा में इसे खर्चे का भाव कहते हैं। पर जिंदगी में खर्चा बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हम केवल ये सोच करके कि ये खर्चे का भाव है, इसे बुरा मान लेते हैं। पर जब हम मकान बनाते हैं तो क्या खर्चा नहीं होता? जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो खर्चा नहीं होता? जब हम अपने घर में लग्जरी का सामान लेकर के आते हैं, जब खर्चा नहीं होता? और जब दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में बहुत बड़ा खर्चा नहीं कर देते, जब खर्चा नहीं होता क्या? और कभी कभी जोश में आकर के चुनाव लड़ बैठते हैं तो खर्चा नहीं होता क्या? होता है ना। पर मजा आता है। तो 12वां भाव मजा भी है, 12वां भाव सजा भी है। इसको समझने के लिए जितना सिंपल दिमाग लगाओगे उतना 12वां समझ में आएगा। नहीं, 12वां फिर दिमाग का खर्चा करवा देगा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो लोग 7-7 8-8 साल से ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनको 12वां भाव समझ में नहीं आता है कि कौन सा ग्रह यहाँ पे क्या रिजल्ट दिखाएगा। अच्छा के बुरा वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने कहा, ये सजा भी है और ये मजा भी है। ये आशीर्वाद भी है और ये श्राप भी है। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति जो भी खर्चा करेगा बहुत सोच समझ करके करेगा। जिस और जिसे आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद फलित होगा। अब पाप ग्रहों को समझ लो। अगर पाप ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह बैठे हैं तो आशीर्वाद फलने की कोई गारंटी नहीं। पर किसी के लिए बद्दुआ देगा तो फलित होने के चांस हैं। शुभ ग्रह अगर बैठा है 12वें में, तो घर उसका ऐसा होगा जैसे प्रेम से बसाया हुआ घर। अर्थात उस घर में खुशियां होंगी, चहल पहल होगी। लोग, अब परिवार के सदस्य आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, खुशी मनाएंगे, इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे और एक दूसरे को लाइक करेंगे। उसकी जगह यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए तो घर घर तो होगा पर वीराने की तरह होगा। ये बड़ा काम का सूत्र है। तो जो लोग कहते हैं ना परिवार में हार्मनी नहीं है, 4 सदस्य हैं, 4 कमरे हैं, हर आदमी बाहर से आता है, अपना कमरा बंद करके अपने मोबाइल पे लग जाता है। कोई किसी से बात नहीं करता, खाना खाते हैं, सोते हैं, सुबह उठ के भग जाते हैं, बस जैसे कि रात बिताने आए। तो वो उसे कहते हैं कि घर घर तो है पर वीराने की तरह है। तो 12वां भाव एक प्रकार से मुसीबत के समय में हॉस्पिटल का काम करता है। हॉस्पिटल यानी खर्चा तो करवाता है पर जीवन बचाने का काम भी करता है। इसलिए सजा भी है और मजा भी है। अस्पताल नहीं पहुंचे टाइम पर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
पर पैसा बहुत लग जाएगा दवा करने में, डॉक्टरों के हिसाब किताब करने में, तो ये हो जाएगा। अगर नियम कानून से चूक गए और किस्मत ने साथ ना दिया, फिर बताओ, अगर नियम कानून से चूक गए, किस्मत ने साथ ना दिया, तो 12वां भाव जेल का बन जाएगा। तो यानी हॉस्पिटल का भाव भी यही है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि फॉल करती है, और जो मीन राशि है वो हॉस्पिटल की स्वामी है। तो अब जैसे ही हॉस्पिटल देखा करो, मीन राशि याद कर लिया तो ये मीन राशि है। और मीन राशि में 2 मछलियों के चिन्ह होते हैं, एक सफेद मछली, एक काली मछली। मैंने बहुत पहले बेसिक कोर्स करवाया था कोरोना काल में। बीच में तो मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखानी ही छोड़ दी थी। तो जब कोरोना लगा तो फिर नए स्टूडेंट चाहिए थे, तो नयों के लिए बेसिक सिखाना था। जब मैं लाइव में तो सिखाता नहीं था, लाइव में तो एडवांस कोर्स सिखाता था सिर्फ। तो उसमें मैंने राशियों के बारे में बहुत उम्दा स्तर पर बात की है। किसी को राशियां पढ़नी हो तो बहुत बढ़िया। मैंने एक बुक भी लिखी थी कोरोना के टाइम में, आप लोगों को शायद कम मालूम होगा, नए स्टूडेंट हो। मेरी लिखी हुई बुक अगर पढ़नी है, जैसे देसी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, है अंग्रेजी में, पर ऐसा लिखेगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो वो बुक का नाम है द साइंस ऑफ सोल, ज्योतिष, ज्योतिष लिख के ज्योतिष, द साइंस ऑफ सोल का एंड कार्मिक मैथमेटिक्स। राशियों के ऊपर, भाव के ऊपर बहुत उम्दा बुक लिखी है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। अमेज़न पे भी सर मिलती 2 दिन पहले ही मेरे पास आई है, मैंने मंगाई है। है। ये बहुत बढ़िया। तो ऐसा साइंस की। लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छी बुक है। तो अगर राशियों के बारे में समझना हो तो वहां से भी समझ सकते हो, कई सोर्स हैं। सर ये मिलेगी कहाँ पर? मिलेगी, हाँ सॉरी। ये अमेज़न पे भी मिलेगी, है ना। अदरवाइज आप आशुतोष के पास भी फोन करके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। दोनों ही स्तर है। तो हॉस्पिटल और जेल दोनों का संबंध 12वें भाव से है। ये 12वां भाव ही है जो डिसाइड करता है हमारी नींद की क्वालिटी कैसी होगी। ये 12वां भाव ही ख्वाबों का भाव है, हाउस ऑफ ड्रीम्स। 10th हाउस करवाया जब भी मैंने ये बात बताई थी। ये ही भाव है जिसका संबंध सैया सुख से है, जिसमें पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से कितना सुख प्राप्त करेगी, यह बात का पता चलता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मैरिज लाइफ को समझने के लिए। 12वें भाव का अवलोकन जरूर करना, केवल 7वें पे नहीं अटकना है। सीधी निगाह 12वें पर जानी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहां से मिलती है। तो ये पॉइंट को भी हमें समझना होगा। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो पति पत्नी में सेपरेटिव इश्यूज क्रिएट होंगे तथा सुख की प्राप्ति कम होगी।
मन प्रसन्न नहीं होगा, रात डिस्टर्ब होगी। आपके अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे होंगे, ये भी 12वां भाव डिसाइड करता है। ये हमारे जो पांव है, क्योंकि मीन राशि का संबंध हमारे पांव से है, तो पांव जो है 12वें भाव से देखे जाते हैं। मछली का संबंध, चमगादड़ का संबंध और बिल्ली का संबंध 12वें भाव से होता है। बिल्ली, चमगादड़ और मछली, 12वां भाव एक प्रकार से खुला आकाश है। इसको आप खुला जंगल भी कह सकते हैं। किसी को वनवास हो जाए तो समझो 12वें भाव में चला गया, जंगल में चला गया। 12वें भाव का संबंध साधु की समाधि से भी है। 12वें भाव का संबंध साधु की समाधि से भी है, यानी कि डीप मेडिटेशन, द स्टेज ऑफ डीप मेडिटेशन। उम्दा नींद, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी की नींद मेडिटेशन की तरह होती है। जो फायदे आप मेडिटेशन के द्वारा लेते हो, वही फायदे आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप से मिल जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो, उम्दा नींद ही ध्यान है और ध्यान उम्दा नींद का एक प्रकार है। अगर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या, हताशा, निराशा, छोटी छोटी बातों को लेकर के घबराहट, यानी कि एंजाइटी, फियर अगर हमारे जीवन में है, तो हो सकता है इसका संबंध नींद से हो। आप सही तरह से नहीं सो पा रहे हैं। पूरे 6 से 8 घंटे की नींद में 15 से 20 मिनट ही होते हैं। वो 15 से 20 मिनट डिसाइड करते हैं कि आप कितनी गहरी नींद में। हर आदमी इससे ज्यादा डीप स्लीप में नहीं जा सकता। 4 अवस्थाएं होती है नींद की, कभी मौका लगेगा तो जरूर बताऊंगा। जिस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो अवस्था होती है जब इंसान को ये भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ सो रहा है, किस जगह पे सो रहा है। पर कुछ लोग जो कहते हैं हमारी नींद कच्ची है, आप ये भी कह सकते हो कि उनकी डिस्टर्ब नींद है, जिनको जरा सी आवाज आते ही एकदम से वो जाग पड़ते हैं। और जिनकी ये जो 15 से 20 मिनट की स्लीप पूरी हो जाती है ना, जिसमें उन्हें इतना भी होश नहीं रहता कि शादी, पड़ोस में शादी हो रही है तो भी क्या बज रहा है कोई पता नहीं, वो सो रहा मस्ती मार के। वो डीप मेडिटेशन की स्टेज वाली नींद है। और हम सभी लोग उम्र के जिस पड़ाव तक इस प्रकार की नींद लेते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, गधे घोड़े बेच के सो रहा है। तो जब तक गधे घोड़े बेच के नहीं सो लेते ना ढंग से, हमारे जीवन में तनाव ही जब आता है जब हम गधे घोड़े बेचना बंद कर देते हैं, यानी कि जागते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो हमारे जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं। ये नींद हमारी हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करता है। इस डिस्टरबेंस से ही पति पत्नी को एक दूसरे के शारीरिक सुख में कमजोरियां समझ में आने लग जाती हैं। यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन नींद है।
इसीलिए 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना है तो ज्यादा अच्छा है, और अगर कोई बैठा है तो शुभ है तो ठीक है। पर मैं तो शुभ को भी ठीक नहीं मानता, क्यों शुभ भी गड़बड़ा जाता है कुछ हद तक। 12वें भाव का स्वामी गुरु है और राहु भी इसकी मलकियत है, यानी वो भी कारक है। यानी कि राहु और गुरु दो मिलकर के डिसाइड करते हैं। जिसके जीवन में राहु का प्रभाव कम से कम होगा, तो 12वें भाव में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, सब उसके जीवन में बड़ी उम्दा स्तर की होंगी। जैसे नींद उसकी अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। पूरी एक सीरीज है, पूरा एक लिंक है। और ये सब नहीं होगा तो हेल्थ अच्छी होगी। 12वां भाव सिर्फ और सिर्फ त्याग कर देने की बात को ही कहता है। 12वें भाव में जो जो चीज हो, वो आपसे कुछ ना कुछ ले लेती है, मांग लेती है। अस्पताल में जाओगे तो भी कुछ ना कुछ दे के आना पड़ेगा, पीछा नहीं छूटेगा। या फोकट के अस्पताल में चले जाओ, वहां भी कुछ जब तक खर्चा नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। किसी आदमी को गलती से जेल हो जाए, हैं, अब लोग आम आदमी सोचते जेल में क्या खर्चा होगा, पर जो बेचारे अंदर जाते हैं उनसे पूछो क्या हालत होती है। खर्चा भी होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब सबसे प्रसिद्ध चीज आज के टाइम में 12वें भाव में, वो है जी विदेश। और पंजाब में तो इसका बहुत बड़ा क्रेज है, विलायत जाना है। अब देखो कमाल की बात, हमारे वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में विदेश जाने को अच्छी बात नहीं कहा गया कि बंदा परदेसी हो गया। तो परदेसी को कोई अच्छे उससे नहीं देखा। ये मान्यता है भाई, जिसके बेचारे के उल्टे दिन लग जाए वो जाए विदेश। जिसका कमाने खाने का धंधा ही खत्म हो गया, या जिसको गांव से ही बाहर कर दिया, चलो भाई इसको जाति से बाहर कर दो, गांव से बाहर कर दो, अब उस इलाके में रह नहीं सकता तो मजबूरी में विदेश चला गया। और 12वां भाव आज के टाइम में एक अच्छा स्टेटस सिंबल माना जाने लग गया है कि भाई विदेश जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। तो ऋषि भी बहुत उस्ताद थे। उन्होंने कहा अगर पाप ग्रह बैठे तो विदेश समझो, और अगर शुभ ग्रह बैठे तो मन मर्जी से विदेश जाएगा और वापिस आ जाएगा, रहने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। पर शुभ ग्रह कुछ सीखने के लिए विदेश भेज सकते हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए अगर विदेश भेज सकते हैं। मान लो किसी का गुरु ग्रह 12वें में बैठा है, तो विदेश जाएगा तो कुछ सीखने के लिए जाएगा, पढ़ाई के लिए जा सकता है, कोई कोर्स करने के लिए जा सकता है। चुप कर बैठा है तो वैसे ही वो पिकनिक पुकनिक बना के आएगा घूमने फिरने पे, स्पॉन्सर्ड बाई अदर्स। दूसरे पैसे देंगे जब भी घूमने में मजा आता है, ये भी बता दूंगी बात। आपको अपना दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ, जब पैसा दूसरे दे तो पिकनिक मनाने का आनंद ही कुछ और होता है। अपने पैसे से कई बार टेंशन हो जाती है। इसलिए आप देखना घर का कोई मुखिया, जैसे हम लोग कई बार घूमने जाते हैं तो देखते कई फैमिली में जो मुखिया होता है ना, वो ऐसा मुंह बना के खड़ा होता है कि जैसे कोई उससे बात ही मत करो, क्योंकि खर्चा लग रहा होता धड़ाधड़। होटल का खर्चा भी देना है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कह रहा है ये खाएंगे, कोई कहता है ये पिएंगे, कोई कहता है नाव में सैर करेंगे, कोई कहता है जहाज में बैठेंगे। और वो ऐसे रूस करके बैठा रहता है जैसे कोई कम से कम बात की जाए तो ज्यादा बढ़िया है, खर्चा थोड़ा कम होगा। और जो लोग दूसरों के पैसे पे आते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, कंपनी के खर्चे पे जाने में ज्यादा आनंद आता है। चलो कोई बात नहीं, मजाक की बात है। 12वें भाव का संबंध विदेश से है, विदेशी लोगों से है, और हमारे देश के पड़ोसियों से है।
कि हमारे जो पड़ोस में रहने वाले जो देश हैं, हमारे पड़ोस के जो देश हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे होंगे, इस बात को भी दिखाता है। छिलकेदार पेड़ जैसे केले का पेड़, जिन पेड़ों की छाल से दवाइयां बनाई जाती हों, छाल छाल जो होती है, छाल से दवाई, छाल का संबंध भी बार बार दवाई बना दो। जैसे केले का पेड़ का छिलक तरता है, जो ये छिलका है ये 12वां भाव है, जो छाल है ये 12वां भाव है। जैसे बहुत सारे पौधों की छाल उतरती है, गोंद गोंद भी निकलती है, ये जो औषधि बनाने नीम। में काम आने वाली चीज, नीम की भी गोंद भी होती है, छाल भी होती है। तो इनका संबंध 12वें भाव से है। हाँ, अर्जुन भी है, बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे छाल, छाल का संबंध 12वें से है, पेड़ का संबंध मत मानना। नहीं तो कहोगे अभी तो पीपल का पेड़ 11वें से करवाया था, अभी बता रहे हो पीपल की छाल। तो छाल का संबंध 12वें से है, इसलिए मैंने छिलकेदार बताया है। जो छिलका जो है, 12वां भाव डिस्टर्ब होने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नींद को डिस्टर्ब करती है, आगे चल करके आर्थराइटिस का कारण बनती है। जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, दिमाग में अनाप शनाप विचार चलते रहना, आप इसे अनवांटेड थॉट्स भी कह सकते हो, ये 12वां भाव है। ये 12वां भाव हो गया।